एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक ऊंट और एक सियार रहते थे जो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक गर्म दिन में सियार ने पास के एक खेत के बारे में अफवाह सुनी जहां सबसे मीठे और रसीले तरबूज उगते हैं। यह सोचकर उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसके और खेत के बीच एक चौड़ी नदी खड़ी थी। छोटा होने और तैरने में असमर्थ होने के कारण सियार मदद के लिए अपने दोस्त ऊंट के पास गया। प्रिय ऊंट, उसने कहा, मैंने पास के एक खेत के बारे में सुना है जहां सबसे स्वादिष्ट तरबूज हैं। क्या आप मुझे नदी पार करने में मदद करेंगे ताकि हम एक साथ उनका आनंद ले सकें? ऊंट, जिसे तरबूज पसंद थे, तुरंत सहमत हो गया। बेशक मेरे दोस्त, मेरी पीठ पर चढ़ो और मैं नदी के पार ले जाऊंगा। सियार ऊंट की पीठ पर चढ़ गया और वे नदी की ओर चल पड़े। ऊंट पानी में चला गया और आसानी से दूसरी ओर तैर गया। एक बार जब वे खेत में पहुँचे तो उन्हें तरबूज का टुकड़ा मिला और उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तरबूज सचमुच उतने ही मीठे और रसीले थे जितना सियार ने सुना था। उनकी दावत के बाद सियार को खुशी से चिल्लाने की अनियंत्रित इच्छा महसूस हुई। ऊंट ने उसे चेतावनी दी, चिल्लाओ मत मेरे दोस्त, किसान हमारी बात सुन लेगा। लेकिन सियार खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिना चिल्लाए मेरा खाना कभी नहीं पचता। और इसके साथ ही उसने जोर से खुशी भरी चीख निकाली। शोर सुनकर किसान लाठी लेकर दौड़ पड़ा। सियार तेजी से भागा और एक ऊंचे पेड़ की पत्तियों में छिप गया। हालांकि ऊंट बहुत बड़ा और धीमा होने के कारण किसान द्वारा पकड़ लिया गया और उसे जोरदार पिटाई का सामना करना पड़ा। घायल और क्रोधित होकर ऊंट नदी की ओर वापस चला गया। उसके पीछे सियार भी था। चलो वापस चलते हैं, सियार ने कहा, मैं फिर तुम्हारी पीठ पर सवार होऊंगा। ऊंट चुपचाप क्रोधित होकर सहमत हो गया, लेकिन उसके पास एक योजना थी। जैसे ही वे नदी के आधे पार पहुँचे, ऊंट रुक गया और हिलने लगा। आप क्या कर रहे हो? सियार कसकर चिपक कर चिल्लाया। ऊंट ने कहा, मेरा खाना पचाने का अपना तरीका है और इसमें थोड़ा तैरना शामिल है। ऊंट पानी में गिर गया, गोल गोल तैरने लगा और सियार के लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो गया। भयभीत होकर सियार अपनी पूरी ताकत से ऊंट की पीठ से चिपक गया, लेकिन वह जानता था कि यह ऊंट का बदला था। संघर्ष के बाद आखिरकार वे दोनों थककर नदी के दूसरी ओर पहुँचे। कांपते और गीले सियार ने अपने दोस्त की ओर देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे क्षमा करें प्रिय ऊंट, उन्होंने कहा, मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी और अपने चिल्लाने पर नियंत्रण रखना चाहिए था। मेरी हरकतें आपके लिए परेशानी लेकर आईं। ऊंट अभी भी गुस्से में था, लेकिन सियार की गंभीर माफी देखकर उसने सिर हिलाया। हम दोस्त हैं, लेकिन हमें हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। यह हम दोनों के लिए एक सबक है। उस दिन से सियार ने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख लिया और ऊंट ने अपने दोस्त को माफ कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अधिक समझदार और अधिक विचारशील होते हुए एक साथ अपना साहसिक कार्य जारी रखा।